नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुमार निषाद और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सामान्य जानकारी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि ऐसे महत्वपूर्ण हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में टपक जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, और इसे शेयर भी कर दीजिए। तो ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग सामान्य जानकारी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष बताना है दोस्तों कौन थे। तो BR अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है इसमें, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है, प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाता है। यह तो सही है। यह इसलिए भी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि आँखों के लेंस की फोकल लंबाई बहुत लंबी हो जाती है। ये भी सही है। और इसमें है, अगला है, इसे दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है। ये भी सही है। नेत्र गोलक में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है। यही गलत है और यही प्रश्न का उत्तर सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो स्वराज ध्वज को डिजाइन करने वाले थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? तो मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो दोस्तों, बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल में नहीं है? आगरा का किला है, अजंता की गुफाएं भी हैं, भीमबेटका का शैलाश्रय ये भी है, लेकिन आदमगढ़ शैलाश्रय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोस्तों, अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी यह अनायमुडी है, जो कि केरल राज्य में पड़ता है। केरल राज्य में है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों में से एक नहीं है? दोस्तों, यह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं, रामनाथ गोयना पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? रामनाथ गोयना पुरस्कार दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? दोस्तों, विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला संस्था है विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? शीर्ष स्तर पर कब्जा करने वाला मनुष्य है। ऑप्शन नंबर सी। अक्टूबर 2022 में बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? दोस्तों, यह घोषणा किया गया है सेहान करुणा तिलक को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? दोस्तों, यह है संचार। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो यह देखिए दोस्तों, कोल्डियावा है, मेहरगढ़ भी है, बुर्ज होम ये भी है, लेकिन कुंती दास नहीं है। यही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह है मिशेल ओबामा। ऑप्शन नंबर
बी। अगला प्रश्न है, पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुपर्ण कहलाता है, नस कहलाता है, पत्रदल कहलाता है या डंठल। दोस्तों इसे डंठल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? दोस्तों यह दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को। ऑप्शन नंबर ए। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह सही नहीं है कौन सा? देखिए, यह एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल है। बिल्कुल सही है। या तो यह वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बात गलत है, तो यही सही नहीं है। अगला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? यह शरद कमल अंचता को घोषणा किया गया है देने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। और प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सुल्तान रजिया का पिता था इल्तुतमिश। दोस्तों 20 प्रश्नों में आप कितने प्रश्नों के जवाब किए हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, और यह वीडियो कैसा लगा हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।